ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां भोलू नाम का एक साधु रहता था। बड़ा ही भोला आदमी था। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी वह हमेशा भलाई करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी के साथ रहता था। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, क्या खिलाऊं तुम सबको? मैं आज यह तो रोज का हो गया है। मैं कहाँ से लेकर आऊं? खुद भी इसी सोच में हूँ। रोज रोज घर में सबका पेट कैसे भरूं? मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे भाग्यवान, रोज जाकर काम की तलाश करता हूँ, मगर हमारी बुरी किस्मत। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे काम मिल जाता है और तुम कुछ क्यों नहीं करते? जाओ जाकर काम करो, नहीं तो मैं बिरजू हलवाई के साथ चली जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गधे जैसी शक्ल है उसकी और खुद को कहीं का राजा समझता है। जैसी शक्ल है वैसी ही अक्ल है उसकी। शक्ल पे मत जाओ भोलू, वह इज्जतदार आदमी है, उसकी पूरे गांव में इज्जत है। हाँ, गधे के साथ चुड़ैल ही अच्छी लगती है। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम सोचोगे? न शक्ल है न अक्ल है। जा रहा हूँ। जब से तेरा हाथ थामा दिन रात भुगत रहा हूँ। मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है, वरना आज खाने की जगह मुझे ही खा जाएगी। आते वक्त कुछ खाने को लेते आना, वरना घर मत आना, नहीं तो आज तुम्हें ही पका दूंगी कढ़ाई में। भोलू काम की तलाश में निकल गया। जब भोलू जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि आसमान में दो पंछी लड़ रहे थे। तभी एक पंछी के पंजों से एक थाली नीचे गिर गई। वह थाली बहुत चमकदार थी। भोलू उस थाली के पास जाता है। हे मनुष्य, कौन बोल रहा है? मैं जादुई थाली हूँ। जादुई थाली? हाँ मनुष्य, मैं जादुई थाली हूँ। मैं हर प्रकार का भोजन बना सकती हूँ। अच्छा, तो बना के दिखाओ। अचानक भोलू के सामने बहुत सारे तरह तरह के पकवान प्रकट हो जाते हैं। भोलू बैठकर खाना खाने लगता है। हे मनुष्य, अब से तुम मेरे मालिक हो। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मैं तुम्हारे लिए तरह तरह के पकवान बनाती रहूंगी। वह थाली लेकर अपने घर आ जाता है। अरे सुनती हो, कहाँ चली जाती हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ऐसा क्या लेकर आए हो जो इतना उछल रहे हो? तुम भी देखोगी ना, तो जितनी अभी चुड़ैल हो और भी डरावनी दिखने लगोगी। क्या बोला तुमने? रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे आराम से, यह देखो मैं क्या लाया हूँ, जादुई थाली। यह देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जादुई थाली? हाँ भाग्यवान, यह थाली जादुई है। हम इस थाली से तरह तरह के पकवान बनवा सकते हैं। तो फिर बनवा के दिखाओ। थाली, कृपया कर भोजन प्रदान करें। तभी उसमें बहुत सारे पकवान निकलने लगे। खाना इस तरह से आता देख भोलू की पत्नी डरकर घर के कोने में छुप गई और जोर जोर से भगवान को याद करने लगी। अरे यहाँ आओ, देखो कितने तरह के पकवान आए हैं। मैं नहीं आ रही, पता नहीं तुम कौन सा भूत लेकर आए हो साथ में। मुझे बहुत डर लग रहा है। चमकीली डर के मारे बाहर नहीं आती। भोलू उसे कमरे में जाकर जबरन बाहर लाता है और दिखाता है। देखो कौन सा भूत आया है तुमसे मिलने। अरे इतना सारा खाना हमारे लिए कहाँ से आया है? यह थाली से आया है, बुद्धिमान औरत। अरे ये थाली तो चमक रही थी, मुझे लगा कोई भूत आया है, मगर ये थाली तो जादुई है। तुम्हें देखकर तो भूत भी डरकर भाग जाएगा। यह तो बस थाली है। क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं, बस आज ज्यादा खुशी हो गई थी यह थाली देखकर। हमारी सारी गरीबी अब खत्म हो गई है। कुछ दिन बाद भोलू के घर के पास से एक आदमी निकला। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने भोलू से कहा, सुनो भाई, जरा बात सुनो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कहाँ से निकले हो, और वो भी बिना खाना लिए? कैसे आ गए हो? रुको, कुछ लेकर आता हूँ मैं। अंदर जाकर भोलू ने अपनी पत्नी से कहा, बाहर कोई आया है, उसे भूख लगी है, उसे कुछ खाने को देते हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं जो उसे खाने के लिए दें। एक काम करता हूँ, मैं अपनी जादुई थाली से मांग लेता हूँ। वह इतना खाना देखकर खुश हो जाएगा। कभी अपनी जिंदगी में इतना खाना नहीं देखा होगा। जादुई थाली, भूखे को खाना खिलाना है, कृपया कर भोजन प्रदान करें। और तभी थाली भर खाना उसके सामने आ जाता है। खाना देखकर
वह जल्दी जल्दी खाने लगा। वह आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि भोलू ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। उसने भोलू से पूछा, महाराज जी, यह बताइए आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया? मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो भी चाहूं खाने के लिए बना सकता हूं। क्या आप मुझे वो थाली दिखा सकते हैं? मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भोलू अंदर गया और थाली लाकर उसके आगे रख दी और कहा, मुझे सेब चाहिए। थाली तुरंत सेबों से भर गई। चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गया। उसने भोलू से कहा, मान्यवर, क्या मैं आज रात आपके घर में रुक सकता हूँ? भोलू ने मेहमान समझकर उसकी आव भगत की और एक बिस्तर लगा दिया। रात को जब सब गहरी नींद में सो गए, तभी चोर चुपके से, अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी चाहे थाली से मांग लूंगा। और थाली चुराकर भाग जाता है। उसने थाली अपने घर में रखी और थाली से कहा, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए। मगर थाली में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा, मुझे चिकन बिरयानी चाहिए। थाली अभी भी खाली थी। केले ला कर दो। थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितने भी खाने की चीजों के नाम याद थे उसने सब बोल डाले, लेकिन थाली खाली की खाली रही। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर भोलू के पास गया और बोला, महाराज, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया, मुझे माफ कीजिए, अपना बर्तन वापस ले लीजिए। भोलू बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। बर्तन लेकर भोलू ने उसी समय कई अच्छे पकवान बर्तन से देने को कहा और बर्तन में तुरंत वे आ गए। भोलू ने चोर को एक बार फिर बढ़िया खाना खिलाया। चोर फिर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को रोक न सका। उसने साधु से पूछा, महाराज, जब यह बर्तन मेरे पास था तब इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे, मगर इसने मुझे कुछ नहीं दिया। भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यह बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही कोई और इसका उपयोग कर सकता है। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब तो मैं इस महात्मा का खात्मा करके बर्तन का फायदा उठाऊंगा। हा हा हा। अगले दिन चोर फिर भोलू के घर आया और साथ में घर से खीर बनाकर लाया। वो बोला, महाराज, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे 2 बार बहुत लाजवाब स्वादिष्ट पकवान खिलाए हैं, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया आप स्वीकार कर लीजिए। भोलू और उसकी पत्नी खीर देखकर खाने का सोचने लगे और दोनों ने बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई खीर खाई और चोर को धन्यवाद कहा। तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। हाँ, बहुत ही अच्छा बना लेते हो आप खीर। चोर खीर में जहर मिलाकर लाया था। खीर खिलाकर चोर वापस अपने घर चला गया। रात होने पर फिर से भोलू के घर आया थाली को फिर से चुराने के लिए। उसे पक्का यकीन था कि जहर से अब तक तो भोलू का काम तमाम हो चुका होगा। चोर थाली लेकर फिर से निकलकर सीधे अपने घर पहुंचा। आज देखूंगा कि यह थाली मेरी बात कैसे नहीं सुनती है। चोर खाने की लालच में थाली पर जोर से चिल्लाया, मुझे चिकन बिरयानी चाहिए, चिकन बिरयानी। इतने में थाली की आवाज आई, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अरे, यह तो बोल रही है, तुम बोलती भी हो क्या? पहले क्यों नहीं बोली? हमारी मर्जी, नहीं बोलूंगी। क्या कर लोगे? बेइज्जती कर रही हो क्या? दिल से बेइज्जती कर रहे हैं। क्या करोगे? आज तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी और आज तुमको वह सब देना पड़ेगा जो मुझे चाहिए। अच्छा, धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, धमकी समझ लो। इतनी बात पर थाली को गुस्सा आ गया और उसने चोर के घर अच्छे अच्छे पकवानों से भर दिया। यह सब देख चोर का खाने का लालच बढ़ गया और वह खाना शुरू कर दिया। चोर ने इतना खाया
कि उसका पेट एक गुब्बारे जितना मोटा हो गया। खाने के बाद चोर से उठा भी नहीं जा रहा था। चोर की हालत काफी खराब होने लगी। क्यों, क्या हुआ? मजा नहीं आया तुम्हें खाने से? थाली जोर जोर से हंसने लगी। हे भगवान, कोई बचाओ मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब क्या करूं? कुछ और चाहिए? बताओ, मैं अभी भी दे सकती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। जा, मुझे जहाँ से लेकर आया है वहीं वापस रख कर आ। चोर वापस भोलू के घर गया और धीरे से जैसे ही घर में घुसा, उसे किसी चीज से ठोकर लगी। आवाज सुनकर भोलू ने आंखें खोली और उठकर चारपाई पर बैठ गया और बोला। कौन है भाई? चोर बहुत हैरान हो गया और फिर बोला। महाराज, आप अभी तक जीवित हैं? क्यों भाई, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें बहुत तेज जहर मिला हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। हाँ, इनको अगर मैं भी काट लूँ ना तो इन्हें कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हारे जहर से क्या होगा? सच में? आप दोनों को दिया था, आपको कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों? इसको क्या होगा? यह चुड़ैल है, यह मर नहीं सकती। आप दोनों मरे क्यों नहीं? देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जप भी करता हूँ। इसलिए मुझे यह वरदान प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर असर नहीं होता। महाराज, मैं तो आपको मारकर आपकी थाली का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। बोलो, अगर भूख लगी हो तो खाने का प्रबंध करूं? चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला। महाराज, मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की। उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छे व्यवहार कर रहे हैं। यह बात मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही है। भाई, इसमें क्या अजीब बात है? अच्छाई करना मेरी आदत है, बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे और मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से मजबूर हो, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। इतना सुनकर चोर माफी मांगते हुए भोलू के कदमों में गिर गया